अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर फॉर यू। सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स, और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। ये टॉपिक शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें एमसीक्यूज़ के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो आपके पास मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती है, यानी वो कंडक्टर और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनकी केमिकल कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। कंडक्टर्स हमारी मेटल्स हो जाती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं, हीट को भी अच्छे तरीके से वो रेजिस्ट करती है। ठीक है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बिल्कुल ही नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास उनका बिहेवियर बताने में, यानी कि सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को बताने में, एक्सप्लेन करने में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, लोअर से हायर में वो फिल होते हैं। सपोज स्टूडेंट, हम सिलिकॉन की एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट, सिलिकॉन जो है वो प्रोडक्ट टेबल में चौथे ग्रुप्स में शामिल है स्टूडेंट्स, और बेसिकली ये हमारा कार्बन से नीचे शामिल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14 होता है। एटॉमिक मास की बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28 होता है, बट वी आर कंसर्निंग अबाउट द एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 14 एटॉमिक नंबर का इसका मतलब है कि 14 प्रोटॉन और 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्सक्यूज मी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एलिमेंट्स की है ये डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे आप सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें ना, तो 1s2 यानी के शेल का जो सब शेल है उसमें दो हैं। फिर सेकंड शेल आपका 2s2 2p6 जो कि एल का सब शेल है। एल के दो सब शेल होते हैं, इसके दो, पी के 6, टोटल एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड फिर आपका एम आ जाता है। अब देखिए यहाँ तक हमारे 10 हो गए थे एल तक, फिर पीछे कितने आप काउंट कर लें। 1s2 दो ये हो गए, 2s2 के दो 4 और 2p6 के 6, कितने हो गए स्टूडेंट्स 10। अब आ जाओ ज़रा एम शेल में, तो एम शेल तीसरा शेल, तो इसमें 3s2 और 3p2, तो टोटल एम शेल में हमारे पास 6 हो गए, 8 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉरी 3s2 और 3p2, सॉरी एम में कितने हैं स्टूडेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल हमारे पास के शेल में 2 हो गए, एल में एस पी के मिला के टोटल 8 है, पूरा फील्ड है। जबकि एम शेल जो है उसमें एस के तो 2 पूरे हैं, लेकिन पी के आपके पास 4 कम हैं। तो वैलेंस में ओवरऑल जो एम शेल है, ठीक है ना, सिलिकॉन का, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वैलेंस में 4 हैं, तो ये चौथे ग्रुप में शामिल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक वो आपको क्लियर है ना। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रोल देखते हैं कि वो डिटर्मिनेशन हमें कैसे डिटरमाइन करके देगा कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो अब सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट लेवल है ना, वो थर्ड एनर्जी लेवल है। थर्ड एनर्जी लेवल स्टूडेंट्स क्या होता है, एम शेल है। कौन सा है, एम शेल। ये चीज़ें एक्स्ट्रा जो बता रहा होता हूँ मैं, बार बार बता रहा हूँ, आपके पास लेड पेंसिल हो और ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सर बता रहे हैं वो नोट करें, रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चूँकि आगे हमारी डेरिवेशंस आएंगी तो इसलिए फिर डेरिवेशंस जो है वो आपने नोट करनी है। अच्छा, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, ड्राइव करूँगा उसको इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे देखिए 3s और 3p के जो सब शेल्स आ रहे हैं ना, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 8। स्टूडेंट, एस जो सब शेल है ना, एस जिसकी स्फेरिकल शेप होती है और पी की डम्बल्ड होती है, एस हमेशा 2 ही अकोमोडेट कर सकता है और पी कितने अकोमोडेट कर सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ग्राउंड स्टेट में सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर मोस्ट एनर्जी का लेवल है, यानी एम के वैलेंस में एम जो शेल है ना बेसिकली, उसके एस में 2, पी के भी 2, जैसा आप ऊपर देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कन्फिग्रेशन है सिलिकॉन की, ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ है और ये सेमीकंडक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल है। अब सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक बैंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, एटम से वो मूव नहीं कर सकते। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है स्टूडेंट्स, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी गैप है वो कम बहुत होता है। कंडक्शन गैप को हम बैंड गैप भी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में प्रमोट होंगे।
होल पेयर्स बनाने के लिए, इसको एक्साइटेशन कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, ऑर्बिटॉल की बात करूं कि विद इन अ शेल या ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की जानिब जा रहा है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इंट्रिंसिक भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। इंट्रिंसिक का लिख लें कि वो सेमीकंडक्टर दैट आर प्योर, ठीक है, वो प्योर होते हैं। और एक्सट्रिंसिक का लिख लें जिसमें आपके पास कोई डोपिंग यानी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होता, उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ लाजमी होती है, वो एक्सट्रिंसिक है। और इंट्रिंसिक जो होता है वो प्योर होता है। अब इंट्रिंसिक जो होता है उसमें एग्जांपल आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की देखते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वाइडली यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स ये बात पक्की कर लें, सिलिकॉन और जर्मेनियम फिज़िक्स में भी आपने देखा होगा अक्सर। और एक्सट्रिंसिक मटेरियल में हम इम्प्योरिटीज़ जैसे कि आ रही है जिसमें हम डोपेंट वगैरह कह रहे होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, इसमें बहुत सारे होल्स भी होते हैं क्योंकि एन टाइप होता है, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है ना। तो अब ये होता तो एन टाइप है लेकिन ये बिहेव पी टाइप करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसको डोपिंग कहते हैं। और सिलिकॉन एटम जो होते हैं वो किसी फास्फोरस या किसी बोरॉन के साथ मिक्स होते हैं, यानी कि इसमें डोपिंग हुई होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है सिलिकॉन की, किसके साथ फास्फोरस भी हो सकती है, बोरॉन, इसके साथ इसकी कपलिंग हुई होती है, इम्प्योरिटीज़ के तौर पर शामिल होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सिलिकॉन की है वो इसको डिसाइड करती है सिलिकॉन को कि वो इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट करना है या लूज़ करना है। तो सिलिकॉन जो है वो एन टाइप जंक्शन के तौर पर काम कर सकती है। ठीक हो स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है अब उसके ऊपर डोपिंग एजेंट कौन सा है। मैं फिर बता रहा हूँ, एन टू पी टाइप। पी टाइप जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। अब जैसे अगर सिलिकॉन को अगर फास्फोरस के साथ डोप किया जाए, मिक्स किया जाए, इसके अंदर फास्फोरस इम्प्योरिटीज़ हो तो सिलिकॉन जो है वो एन टाइप का काम करेगा। अगर बोरॉन सिलिकॉन के साथ मिक्स हो जाए तो फिर पी टाइप होगा। पी टाइप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन लूजिंग से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया। तो आपने अगर एन टाइप की एग्जांपल लिखनी है तो सिलिकॉन फास्फोरस के साथ आएगी, और जब आपके पास एक बोरॉन जैसी नॉन मेटल के साथ सिलिकॉन मिलेगा तो आपके पास पी टाइप एग्जांपल्स आ जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी सी स्क्रॉलिंग हो गई है, तो अभी हम वापस अपने उस टॉपिक की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपने कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रुकना है, क्योंकि लास्ट में हमने अभी वो असेसमेंट एक्सरसाइज भी करनी है यहीं पर, उसको भी हमने क्लियर करना है। उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं आपको सारा तैयार करवा देता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे आपकी इलेक्ट्रॉनिक एन और पी जंक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर सिलिकॉन फास्फोरस के साथ है तो एन टाइप आएगी, अगर बोरॉन के साथ आएगी तो पी टाइप आएगी। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके कंडक्शन बैंड में मूव करते रहते हैं, इस तरीके से एन टाइप की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स के तौर पर। तो स्ट्रेटेजिकली अगर हम कंपाइन करें ना एन और पी जंक्शंस में, ठीक है, तो इंजीनियर जो है वो आपके पास डायोड्स वगैरह बना सकते हैं। डायोड ट्रांजिस्टर 3 टांगों वाला, ये बेसिकली क्या है, इंडिकेटर, डायोड्स और ट्रांजिस्टर फिज़िक्स में हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे स्टेबलाइज़र वगैरह में ये यूज़ होती हैं, टेलीविज़न में यूज़ होती हैं, अदर सर्किट्स में। और बेसिकली ये ट्रांजिस्टर और डायोड ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल है स्टूडेंट्स, पजल नहीं होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर करंट को फ्लो करा। अब सेमीकंडक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, पी एन जंक्शन जो होता है ये कंडक्शन बैंड में, ये करंट को कंट्रोल करता है, सर्किट्स में किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में इसका बहुत अहम किरदार है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब असेसमेंट एक्सरसाइज करवाने से पहले इस टॉपिक को ऊपर से मोटा मोटा देख लेते हैं सारा। मोटा मोटा मतलब कि ओवरऑल इसको देख लेते हैं, इसमें मेन पॉइंट्स आपने इसको तैयार कैसे करना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की एग्जांपल आ जाएगी, सॉरी डेफिनेशन आएगी, एग्जांपल आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन आ जाएगी, ठीक है। सिलिकॉन में आपके पास एनर्जी लेवल्स किस किस्म के होते हैं वो आ जाएंगे। इसमें बैंड स्ट्रक्चर डिस्कस करें जी, वो आ जाएगा। कंडक्शन बैंड क्या होता है,
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन किस तरीके से होती है, ये क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट। एक्साइटेशन क्या होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस क्या होता है, एन और पी जंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप जो होते हैं बेसिकली डोपेंट्स होते हैं ना इम्प्योरिटीज, यानी वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से कंडक्शन बैंड में मूव करवाते हैं। तो ये जितने क्वेश्चंस मैंने बोले हैं आप वीडियोस को स्लो मोड पे लगा के या बैक पर लगा के रिवर्स करके दोबारा भी सुन सकते हैं। तो ये सारे आपने नोट कर लेने अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से तैयार हो गया। अब कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज जो है वो वीडियो चूँकि थोड़ी लेंथी होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टूडेंट्स हमारा लास्ट असेसमेंट है इसलिए इसको करना ज़रूरी है। इसके लिए स्पेशल वीडियो तो नहीं बना सकते क्योंकि ये जस्ट हमारा जो है वो अभी मैं आपको करवा दूंगा बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन अ मटेरियल एज सेमीकंडक्टर। तो पहली बात तो ये है भी सेमीकंडक्टर के लिए एक बात तो ये है कि उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के इंटरमीडिएट में होती है। ना इतना अच्छा कंडक्टर होते हैं ना इतने अच्छे इंसुलेटर होते हैं। या सिंपल आप लिख दें कि सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये मेन चीज़ें हैं। फिर इसके साथ आप 2-3 एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे कि सेकंड हमारा असेसमेंट, कैन यू नेम टू कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप भी अच्छे से जान गए होंगे ना स्टूडेंट्स, ये है हमारा जर्मीनियम एंड सिलिकॉन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा, 100% तैयार हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जी हमारा चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार हो गया है। इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स जो हैं आप प्ले लिस्ट में पढ़ें, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह बुक को अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करूँगा। कंप्लीट करने के बाद इसको फिर इंशाल्लाह जब रिवीजन हम करेंगे तो उसमें सारे SLO बेस क्वेश्चन एक्सरसाइजेज जो कुछ भी आएगा वो मैं तैयार करवाऊँगा अच्छे से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी बात हम करते जाएंगे चैप्टर वाइज। चूँकि अभी कोर्सेज़ आपकी क्लासेस में चल रहे हैं तो इसलिए आपके सर की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं कोर्स को कवर करके चैनल पर अपने सारे जो लेक्चर्स हैं वो मैं डाल दूं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ लें, उनको किसी किस्म का इशू ना हो। स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक फ़्लो में हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। किसी किस्म का कोई मसला है यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन फ्लुएंटली। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।